हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने लास्ट वीडियो में जो है फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन और द मौर्यन एम्पायर। अब हमें सेकंड स्टार्ट करना है, सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर की, कहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो जो हिस्ट्री है मौर्यन एम्पायर की वो रिकन्स्ट्रक्ट की गई है लिटरेरी सोर्सेज की हेल्प से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हेल्प से, फॉरेन सोर्सेज की हेल्प से और मटेरियल सोर्सेज की हेल्प से। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आर लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन सोर्सेज, you have to watch my first video where I explain in detail all of these. So let's start. लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा जो लिखी गई है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा हुआ? अर्थशास्त्र। ये हमें बताता है कि जो राजा है वो कैसे डील करता था, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी थी, एपिसोनेज कैसा था, मिलिट्री कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, जो किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। ये हमें एक डीप इंफॉर्मेशन इंसाइट जो है प्रोवाइड करती है, यानी कि बिल्कुल डीप में जाके कि कैसे उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वर्क करता था मौर्यन स्टेट में। सेकंड, पुराण। पुराण हमें क्या बताते हैं? पुराण हमें एक डायनेस्टिक लिस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं मौर्यन रूलर्स के बारे में, ताकि ये पता चले कि कब कौन सा राजा था और उसने कब तक राज किया और उसके बाद में कौन सा राजा आया। इन सारी चीज़ों की डिटेल हमें कौन देता है? पुराण देते हैं। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स क्या कहते हैं कि जैसे कि टेक्स्ट है महावामसा और दीपवामसा, दिव्यानंद एंड जैन ट्रेडिशन जो है हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अशोक के बारे में, स्पेशली उनकी कॉन्वर्सेशन जो बुद्धिज़्म और रिलीजियस पॉलिसी के बीच में हुई थी। तो महावामसा और दीपवामसा जो है अशोक के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें क्या क्या पता चलता है? इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अशोक के इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो पिलर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज हैं मौर्यन हिस्ट्री के, जो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? प्राकृत लैंग्वेज में। और कौन सी स्क्रिप्ट थी? ब्राह्मणी और खरोस थी। ये हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके प्रिंसिपल की, पब्लिक वेलफेयर के लिए उसने कौन कौन से डिसीजन लिए और अपना एम्पायर उसने कहाँ तक फैलाया और कैसे फैलाया। हर एक चीज़ का जो है अशोक ने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हुए हैं। एक इंस्क्रिप्शन अशोक का इसलिए भी है क्योंकि उसने कलिंग के साथ में जो युद्ध किया था उसका उसने माफ़ीनामा लिखवाया है कि मेरी वजह से बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है और आने वाली पीढ़ी इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो ये सब ना करे। पिलर्स एंड आर्किटेक्चर। पॉलिश्ड अशोकन पिलर जिसमें एनिमल कैपिटल्स है, ये भी मौर्यन आर्ट और इम्पीरियल अथॉरिटी को जो है रिफ्लेक्ट करती है। जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ का, ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम अपने क्वेश्चन में हाईलाइट करके यूज़ कर सकते हैं कि जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ का वो बेस्ट एग्जांपल है पिलर्स एंड आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इन मौर्यन एम्पायर। फॉरेन अकाउंट्स हमें क्या बताते हैं? तो मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी कि ग्रीक एम्बेसडर जो था मेगास्थनीज, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में लिखा है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी हेलेना, उसके साथ में आया था ये मेगास्थनीज। ये ग्रीक का था और हेलेना भी ग्रीक की ही थी। इसने इंडिका लिखी, इंडिया के ऊपर फर्स्ट बुक, और इसने यहाँ की इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, आर्मी और कैपिटल सिटी जो अब परमानेंट कैपिटल सिटी हो चुकी थी पाटलिपुत्र के बारे में भी इसने लिखा है। और भी बहुत सारे ग्रीक राइटर, जस्टिन, स्ट्रैबो, इन्होंने भी बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में, इंडिया और ग्रीक के रिलेशन के बारे में, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ये राइटर्स भी हमें देते हैं। न्यूमिनिस्टिक एंड मटेरियल एविडेंस। न्यूमिस्मेटिक
पंचमार्क कॉइन जो है मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी के ऊपर लाइट शो करते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो मिले हैं हमें पाटलिपुत्र से, वो लिटरेरी एविडेंस को जो है सपोर्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है मौर्यन एम्पायर की, जो लिटरेरी सोर्स है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को सपोर्ट करते हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो लिटरेरी सोर्सेज को जो है सपोर्ट करते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यू कैन वॉच माई फर्स्ट वीडियो। वहाँ मैंने पंचमार्क कॉइन भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पंचमार्क कॉइन क्या होता है। अब कंक्लूज़न क्या है कि जो मौर्यन एम्पायर है ये पहला सक्सेसफुल एम्पायर है जिसने इंडिया को पॉलिटिकली और यूनिफाई किया और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेके आए। और इतने सारे सोर्सेज हैं जो हमें मौर्यन पीरियड की जो है क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। अर्थशास्त्र, अशोक के इंस्क्रिप्शन, फॉरेन अकाउंट्स जो बाहर वाले लोगों ने लिखे, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ये सारे जो है हमें एक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक फेज़ जो है अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। इन सबको साथ में पढ़ के जो है हमने मौर्यन एम्पायर को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है लिखा है, बहुत ही डिटेल में। अब हम ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से ही तो छन छन के मिली है, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हुए, जो फॉरेन अकाउंट्स में जो लिखा है मौर्यन एम्पायर के बारे में, जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले, ये सारी चीज़ें के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये सारी चीज़ों का हमें वहीं से पता चलता है। इसीलिए आज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है और हम यहाँ बैठ के पढ़ पा रहे हैं इन चीज़ों को। थैंक यू, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।